जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू AKS ओरिजिन एजुकेशन में। तो आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले चलिए इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशंस क्या होते हैं, तो इक्वेशन की मतलब मैं यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए तो तभी हम लोग उसे बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x + 3 इक्वल टू 5/2x, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इस लेफ्ट साइड का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पूरा राइट साइड के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल है। और जब ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होंगे तभी हम लोग उन्हें बोलेंगे इक्वेशंस। और ये जो लीनियर का मतलब होता है लाइन, लीनियर का जो टर्म है ये जुड़ा होता है लाइन से, यानी ये एक लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो भी क्या, वन वेरिएबल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? वन वेरिएबल, यानी ये तो दोनों साइड जो वेरिएबल मौजूद है वो एक ही वेरिएबल है। और ये जो एक ही वेरिएबल है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के हम आउटपुट पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैं सामने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन लिख लिया मैंने, 2x + y = 0। तो ये क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है और वो भी टू वेरिएबल। लेकिन हम लोगों की जो क्लास 8 में है तो वो कितने वेरिएबल के लिए है, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के है। तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है कि x, तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल दिया है x, तो यहाँ पर वेरिएबल x है। तो x के जिस वैल्यू के लिए हमारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों इक्वल होगा यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है क्या है, तो वैल्यू फॉर व्हिच द इक्वेशन सेटिस्फाइज इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और मैं यहाँ पर और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो x है तो इसका जो पावर है वो मैक्सिमम क्या है, 1। क्या है? 1 है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस? द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग और हैविंग द मैक्सिमम पावर ओके वेरिएबल 1 आर नोन एज लीनियर इक्वेशन। तो जिन जो इक्वेशन होंगे अगर उनकी पावर क्या होगी कि 1 होगी, जो वेरिएबल की पावर 1 होगी, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को। और मैंने जो आपको दिखाया अभी यहाँ पर 2x + y, जो दो वेरिएबल के, तो इनके भी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, इक्वल, यानी एक ही है। ओके, तो अगर 2 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आगे फर्दर क्लास 9th में 10th में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, तो उस तरह से हम लोग क्या करते थे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। लेकिन क्लास 8 में हम लोग दो मेथड की बेसिकली यूज करेंगे, जो कि है ट्रांसपोजिंग मेथड, ओके, और जो दूसरी है वो है मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो ट्रांसपोजिंग मेथड है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि एक साइड से कोई चीज उठाओ और दूसरी साइड को ले लो, या दूसरी साइड से उठाकर वापस और एक साइड को ले आओ। तो इस ट्रांसपोजिंग में होता क्या है, जब हमारा क्या होगा कि जो प्लस क्या करेगा कि हमारा कोई भी साइड परिवर्तन करेगा और जो दूसरे साइड को जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लस की इनवर्स ऑपरेशन होती है वो क्या होती है, माइनस। और उसी तरह माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, चाहे वो राइट साइड का है या राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाए। और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा ट्रांसपोजिंग में, वो हो जाएगा डिवीजन। और जो डिवीजन का ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और इसी का ही हम लोग आगे इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। और जो दूसरी जो मेथड आ जाती है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन कोई भी a/b फॉर्म में है और दूसरे साइड में क्या है कि c/d फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर को है हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ लेकर ओके ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल रहेगी। यानी a × d यहाँ पर क्या हो जाएगा, b × c। तो ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि b यहाँ पर डिवाइड में तो इस साइड में जाएगा तो c के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमने ट्रांसपोजिंग मेथड में अभी देखा। और d इस साइड में डिवाइड है, जैसे कि डिवाइड है तो राइट साइड में यानी जो साइड परिवर्तन करेगा तो वो क्या होगा, जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो d जाकर यहाँ पर क्या करेगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इन मेथड का यूज करके कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है 2 + 4 होल इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 9x + 13। तो यहाँ पर हमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन गिवन है। ओके, तो हम लोगों को इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यूज करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड का। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 + 4 को हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20। तो अब इस साइड में क्या है 9x + 13। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि x वाला टर्म को एक साइड में लाएंगे और जो नंबर वाला साइड को नंबर वाला को एक साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो इस साइड में मैं 4x को रख लेता हूँ और 9x को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो वो जब इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -9x, जैसे कि हमने ट्रांसपोजिंग मेथड में देखा, और इक्वल का साइन देंगे। और राइट साइड में अभी कौन बचा कि +13, और इस साइड से ये दो क्या होंगे कि राइट साइड को ट्रांसपोज होंगे। तो यहाँ पर ये -20 राइट साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +20, और इसके बाद जो +2 है वो जो राइट साइड को ट्रांसपोज होगा ये हो जाएगा -2। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 9x इक्वल टू ये हो जाएगा -5x इक्वल टू, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 - 2 जो कि आ जाएगा 31। और यहाँ पर क्या होगा -5x का मतलब -5 × x, तो 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर जब वो राइट साइड को ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे कि x = 31 डिवाइडेड बाय -5, या इसे हम लोग साइन ऊपर लेकर लिखेंगे -31/5। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है 3x - 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1 - x होल डिवाइडेड बाय -3। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर -3 को हम लोग इन टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को ये वाला ऊपर टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा -3 × 3x - 7 और 5 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 1 - x। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा -9x और माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा +21 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 - 5x। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी करना क्या होगा कि ट्रांसपोजिंग मेथड के जरिए जो x वाला टर्म है उसे एक साइड में लाएंगे और नंबर वाला को एक साइड में लेंगे। तो यहाँ पर है मेरा 9x और यहाँ पर -5x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा +5x, इक्वल का साइन यहाँ पर हम लोग दे देंगे और इस राइट साइड में बचा +5 और यहाँ पर +21 जब राइट साइड को ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा -21। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा -4x और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा -16। तो अब सिंपली हम लोग करना क्या है कि -4 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई होकर जब इस राइट साइड को ट्रांसपोज होगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब x मेरा क्या हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4। सेम साइन डिवाइड है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और 4 जा 16 यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया मेरा आंसर। और हमेशा हम लोग को जब फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 4, यानी x का वैल्यू ही हमारा क्या है 4 है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया है और ये कुछ इस तरह से दिया है कि सॉल्व 0.2x + 5 होल डिवाइडेड बाय 3.5v × x - 3 इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये डेसिमल में दिया है। तो सिंपली यहाँ पर कोई हमें कुछ करना ही नहीं है, इसे क्या करना है कि सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 जाकर इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मेरा क्या हो जाएगा 5 होल इंटू 0.2 × x + 5 और इक्वल का साइन देंगे तो ये जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 होल इंटू 3.5x - 3। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0.2 के साथ
तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1x। तो तुम लोग इसे करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यानी 5 इंटू 0.2 यानी 5 इंटू 2/10। तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ गया 1, यानी 5 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 25 इक्वल टू 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे 3.5x। ओके, तो 3.5 के साथ जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 7 और x यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा 7x। तुम वैसे ही इसे डेसिमल मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा -6। तो अब हम लोग करेंगे क्या, x वाला टर्म को एक साइड को ट्रांसपोज कर देंगे और नंबर वाला को एक साइड को ट्रांसपोज कर देंगे। तो 1x को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू x। तो अब 7x क्या होगा, प्लस 7x ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -7x, इक्वल का साइन लेंगे, राइट साइड में है मेरा -6, तो ये राइट साइड को ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा -25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6x इक्वल टू -6 -25, तो ये कितना आ जाएगा -31। तो अब हम लोग इसे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाय -6, सेम साइन कैंसल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 31/6, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 6 5 जा 31 यानी 5 होल 1/6, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एक कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसके रिलेटेड देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला वर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है, तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज 4 ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 and denominator is decreased by 1, the number becomes 7/8, then find the rational number। तो क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि अगर हमारा क्या है कि न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या है उससे 4 बड़ा है, क्या है 4 ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। तो ये क्या हो जाएगा x + 4, क्योंकि अगर जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कितना बड़ा है 4 बड़ा है। और उसने फिर से हमें बताया है कि अगर मैं न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दूं 2, यानी इसमें क्या करूं 2 ऐड करूं, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मेरा जितना था अगर उसको मैं डिक्रीज कर दूं बाय 1, यानी इससे हम लोग क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब मेरा ये जो रैशनल नंबर है तो वो हो जाता है हमारा 7/8। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को यानी इस तरह की इक्वेशन का हमने अभी सॉल्व किया। तो इसे हम लोग प्रोसेस में कैसे करेंगे, तो प्रोसेस में हम लोग करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसे लेट द न्यूमरेटर इज x and the denominator is x plus 4, hence the fraction will be the rational number will be x divided by x plus 4। तो according to the question क्या दिया हमें, अगर हम लोग न्यूमरेटर को 2 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं -1 यानी 1 डिक्रीज करते हैं, तो तब ये जो रैशनल नंबर है तो ये मेरा बन जाता है 7/8। और इसी को ये अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू को यहाँ पर इस फ्रैक्शन में यानी रैशनल नंबर में अगर हम लोग पुट कर लेंगे तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो मिल जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करने से पहले तो सबसे पहले ये जो निचला वाला है यानी डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x + 2 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा कितना कि x + 4 - 1 ये हो जाएगा मेरा 3 इक्वल टू 7/8। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 8 जाकर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × x + 2, ओके, और ये 7 होल × x + 3, तो ये आ जाएगा मेरा 8x + 16 इक्वल टू
7x प्लस 21। यहाँ पर हम लोग इसे क्या करते हैं कि अभी जो x वाला टर्म है उसे एक साइड में ला लेते हैं और जो न्यूमरल्स है उसे एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 80x माइनस 7x, और जो 16 है वो उस साइड को ट्रांसपोज हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 16, यानी 21 माइनस 16। तो यहाँ पर 80x से 7x गया तो x, और यहाँ पर क्या कर रहा है 21 से 16 गया तो ये आ जाएगा मेरा 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 5 है। अभी तक हमें जो रैशनल नंबर है वो मिला नहीं है, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट कर लूँगा तो ये जो रैशनल नंबर है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो x यानी 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, जो कि मेरा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9, यानी 5/9 ही वो मेरा रैशनल नंबर है। तो ये आ गया हमारा आंसर, और हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेंस द रैशनल नंबर इज 5/9। तो चलिए सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरह से दिया है, द रेशियो ऑफ मधुस एज टू मीनास एज इज 6:7. After 12 years, the ratio of their age will be 12:13. Find their present age. तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो मधु और मीना की जो एज है हम लोग क्या लिख लेते हैं कि 6x and 7x. तो let the present age of मधु, तो मधु का प्रेजेंट एज को हम लोग ले लेते हैं कितना, 6x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मीना हम लोग उससे ले लेते हैं 7x। तो इसका हम लोग प्रेजेंट एज को ले लेते हैं 6x, और इसका जो मीना की जो प्रेजेंट एज है वो लेते हैं 7x। और इससे क्या होता है कि 12 ईयर बाद तो उनका रेशियो क्या बन जाता है कि 12:13। तो 12 साल बाद मतलब इनके प्रेजेंट एज में हम लोग क्या करेंगे, 12 को ऐड कर लेंगे, तो 12 साल बाद की उम्र हमें मिल जाएगा। तो आफ्टर 12 इयर्स एज ऑफ मधु, तो एज ऑफ मधु क्या आ जाएगी, मधु विल बी 6x प्लस 12। तो मधु की एज 12 साल बाद क्या हो जाएगी, 6x प्लस 12। उसी तरह आफ्टर 12 इयर्स द एज ऑफ मीना, तो मीना की एज क्या आ जाएगी, तो द एज ऑफ मीना विल बी 7x प्लस 12। तो 12 साल बाद अगर दोनों की, इसकी अगर प्रेजेंट एज 6x और इसकी प्रेजेंट एज क्या है 7x, तो 12 साल बाद मधु की प्रेजेंट हो जाएगी, यानी मधु की एज हो जाएगी हमारा 6x प्लस 12, और 12 साल बाद मीना की एज क्या हो जाएगी 7x प्लस 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो क्या दिया है कि जो 12 साल बाद की जो उनकी जो एज है तो उनकी रेशियो क्या बन जाता है कि 12:13। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13, जो कि इनका रेशियो है। और इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा मेरा x का वैल्यू उसे पुट करने के बाद इन दोनों की प्रेजेंट एज हमारा आ जाएगा। तो इसे चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 आकर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जाकर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 होल इंटू 6x प्लस 12 इक्वल टू 12 होल इंटू 7x प्लस 12। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारा कि 13 6 जार, ये आ जाएगा हमारा 70 80x प्लस, तो 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि 156। तो इसके बाद राइट साइड की ओर चलते हैं, तो 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84x, और यहाँ पर इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और सिंपली हम लोग क्या करना है, अब जो न्यूमरल है उनको एक साइड में लेना है, और यहाँ पर जो क्या है कि जो एक्स टर्म वाला है उन्हें एक साइड में ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में है 7 है 70 80x, तो 84 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 84x इक्वल टू, तो यहाँ पर है क्या 144 माइनस 156। तो अब हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, तो मैं इस साइड में कर रहा हूँ, तो अगर इन्हें में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारा माइनस
6x, क्या आ जाएगा -6x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा 12। तो अगर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, अभी क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर 12x, यानी यहाँ पर -12x आ गया। देखो यहाँ पर क्योंकि बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो -12 डिवाइडेड बाय -6, क्योंकि जो -6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट साइड को जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है, तो वो कितना आ गया, तो वो मेरा आ गया 2, क्या आ गया 2। तो हेंस अगर जो मधु की जो एज है वो क्या है 6x, तो यहाँ पर 6 के जगह पर अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 आ जाएगा 12 ईयर्स। तो मधु की एज कितनी है कि 12 साल, और उसके बाद जो मीना की एज है तो वो हो जाएगा 7 × 2 जो कि हो जाएगा 14 ईयर्स। तो आगे दोनों की उम्र हमें मिल गया। तो हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस द मधु's प्रेजेंट एज इज 12 ईयर एंड मीना's प्रेजेंट एज इज 14 ईयर। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में। तो अगले जो वीडियो आने वाली है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड और भी जितने सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रॉब्लम, हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर किसी को अगर हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है तो वो हमारे साथ रहने के लिए पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और अगर किसी को फ्री में PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल AKS ओरिजिन एजुकेशन में ज्वाइन कर सकता है, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए वो नीचे कमेंट्स में अपना नंबर लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय जगन्नाथ।